हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए। आज का दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट है, जहां पे महंगाई भत्ते को लेकर और 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक जो दोस्तों डिस्कशन चल रही थी, वो चल रही थी एक तरफा डिस्कशन, जहां पे आप सबको पता है दोस्तों कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने लेटर लिखा था सरकार को। इसके अलावा दोस्तों कई अन्य संगठन ने भी इस लेटर लिखा था। आंदोलन करने की भी बात की गई थी कि 8वां वेतन आयोग कब इम्प्लीमेंट होगा। अगर उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है तो कई सैनिक संगठन ने जो है आंदोलन करने की बात की थी। तो दोस्तों उसी को लेकर आज हम आ गए हैं। और दोस्तों आज का जो अपडेट है वो दोस्तों राज्यसभा से अपडेट है, और राज्यसभा में पहली बार ये मैटर डिस्कस हुआ है। और अभी तक हम इसी चीज़ की वेट कर रहे थे कि जो भी तथ्यात्मक आएगा वो आएगा आपको जो है सरकार की तरफ से। बाकी जितने भी है वो प्रयास थे, लेकिन क्लैरिटी जो है वो आनी है दोस्तों, वो आनी है जो कि जब सरकार का इसमें क्या मंतव्य है, और जब सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स आता है तो वो क्लियर होता है। तो दोस्तों आज का जो लेटर जो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि उस लेटर में क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो दोस्तों राज्यसभा की तरफ से आ रहा है। और उसमें जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं महंगाई भत्ते को लेकर और 8वें वेतन आयोग को लेकर। जो आपके क्वेश्चंस थे उसका जवाब अब आपको जो है डायरेक्टली जो है राज्यसभा से आ रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों बात करते हैं क्या है ये अपडेट। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेन अपडेट जहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें जो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 8th पे कमीशन टू बी आंसर्ड, और ये जो है फरवरी 6 का जो है ये लेटर है, जहाँ पे जो भी केंद्रीय कर्मचारियों के मेन मुद्दे थे, मेन सवाल थे, उसके बारे में जो है राज्यसभा की तरफ से जो है एक एक करके जो है पॉइंट वाइज पॉइंट इसका रिप्लाई आया है। दोस्तों इसके जो 3 मेन क्वेश्चंस थे, ये था द रीज़न रिकॉर्डेड ऑन फाइल्स, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो है ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहली बात तो ये है कि 7th पे कमीशन में जो है जो पैरा 1.22 है, उसमें जो रिकमेंडेशन दी गई थी उस पर क्या अपडेट है। तो दोस्तों रिकमेंडेशन ये दी गई थी 7th पे कमीशन जब लागू हुआ था, और हमेशा जब भी कोई नया पे कमीशन लागू होता है तो वो मेक श्योर किया जाता है कि वो सारे के सारे कंडीशंस को जो है फुलफिल करे। तो जो दोस्तों जब हम बात करें सारी की सारी कंडीशंस की, उसमें जो है एक तो जो है जो वेतन आयोग का गठन होता है हर 10 साल बाद होता है। अब दोस्तों जो ये वेतन आयोग जब गठन हुआ था 7th पे कमीशन, तो उस टाइम पे ही जो है ये चीज़ रिस्क मैनेजमेंट जिसको कह सकते हैं, ये कहा गया था, क्योंकि 0 से डीए शुरू हुआ था और नॉर्मली 10 साल में जो है 40% पहुंच जाए। लेकिन उसमें एक ये भी क्लॉज था कि अगर कहीं आपका डीए जो है 50% पहुंच जाता है तो आपको अगले वेतन आयोग के गठन की वेट, यानी कि 10 साल पूरे वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है पे रिवाइज करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहली बात तो यह है कि द रीज़न रिकॉर्डेड ऑन फाइल्स फॉर नॉट कंसिडरिंग एंड अकॉर्डिंग अप्रूवल ऑफ पैरा, जो पैरा 1.22 था 7th पे कमीशन का, उसका अप्रूवल नहीं मिला। दूसरा दोस्तों, वेदर नो प्रपोजल ऑफ सेटिंग अप 8th सेंट्रल पे कमीशन इज अंडर कंसिडरेशन, और इसमें लिखा है कि क्या कोई भी प्रपोजल सरकार की तरफ से, दोस्तों दूसरा पक्ष तो हमने सुना ही है कि बहुत सारे प्रपोजल, बहुत सारे लेटर गए हुए हैं उनके पास, लेकिन क्या कोई भी प्रपोजल जो है सरकार की तरफ से है कि नहीं, ये क्लियर कट क्वेश्चन पूछा है। ड्यू टू द फैक्ट दैट गवर्नमेंट इज नॉट इन अ पोजिशन टू बियर द बर्डन ऑफ पे कमीशन, और ये भी पूछा गया क्योंकि अभी कंडीशन इस तरह की है कि वो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पर बर्दाश्त कर सकते। इफ सो डिटेल्स ऑफ रीजन सच सिचुएशंस,
इफ नॉट रीजन वाई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इज नॉट सेटिंग अप 8th पे सेंट्रल पे कमीशन। तो दोस्तों एक तो था 8वें वेतन आयोग का गठन का, दूसरा था कि जैसे ही आपका DA 50% हो जाता है तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो है उसको मर्ज करना था। उसके ऊपर क्यों नहीं अभी तक कोई अपडेट है, उसके ऊपर कोई काम क्यों नहीं किया गया। और दूसरा दोस्तों, जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है और अगर कोई भी पैसे का या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे कोई भी बर्डन नहीं है तो 8th पे कमीशन क्यों नहीं लागू किया जा रहा। तो दोस्तों ये चारों के चारों क्वेश्चंस थे जिसके लिए जो है, जो कि राज्यसभा की बात करें दोस्तों, ये राज्यसभा का लेटर है, उसमें जो है डिस्कस किया गया और इसका जो जवाब आया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। 7वें वेतन आयोग के आधार पर जो पहला क्वेश्चन था कि जैसी DA आपका अगर 50% बीच में हो जाता है तो आपको 10 साल तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है बीच में ही जो है इसका जो है DA मर्ज होना चाहिए। तो इसमें लिखा है दोस्तों कि 7वें वेतन आयोग पर दोस्तों वेतन के भत्तों का जो संशोधन अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मामले पर विचार नहीं किया। और उसके अलावा दोस्तों जो सारे क्वेश्चंस थे वो थे 8वें वेतन आयोग को लेकर कि क्या 8वें वेतन आयोग पर कोई चर्चा चल रही है, अगर 8वें वेतन आयोग पर चर्चा चल रही है तो कब उसके ऊपर क्या परिणाम होगा। और दोस्तों उसका क्लियर कट जो रिस्पॉन्स है उसमें साफ लिखा है कि सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो दोस्तों सबके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। जहाँ पे आप अगर न्यूज़ देखें कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 हो गया, 8वें वेतन आयोग पर जो है अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है, 8वें वेतन आयोग पर सरकार विचार कर रही है, जो इस तरह के जो अभी अपडेट्स आ रहे हैं वो इन चीज़ों से क्लियर हो जाता है। क्योंकि ये जो लेटर है ये बिल्कुल लेटेस्ट लेटर है और ये आ रहा है हमारे पास राज्यसभा से। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 8वें वेतन आयोग संबंधी जानकारी, और ये 6 फरवरी का ही है, यानी कि कल का ही लेटर है। तो अभी से इससे पहले यानी कि अभी तक का यही क्लियर कट है कि 8वें वेतन आयोग पे कोई भी चर्चा नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों जो महंगाई भत्ता है जिसको कि 50% होने पर जो सैलरी स्ट्रक्चर में चेंज करने की बात की गई थी, उस पर भी अभी कोई भी सरकार की तरफ से कोई प्लान नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए, जो 8वें वेतन आयोग को लेकर और जो महंगाई भत्ता है उसको लेकर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।